ओके, सो जो शशि देशपांडे हैं, साहित्य साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें। बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो अपने नॉवल राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, जो कि बयां करते हैं द सिचुएशन ऑफ अ वुमन। many many rigmaroles that she is forced to enter and then to find her way out. And this is what her novels and short stories are known for, the predicament of a woman. उनका जो पहला नॉवल था द डार्क होल्ड्स नो टेरर, 1980 में आया था। और उनका एक वर्क था नॉवल, एक और 1990 में जो आया था, दैट लॉन्ग साइलेंस। इस नॉवल के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला 2009 में। और इन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, 9 नॉवेल्स लिखे हैं, एक एसेज का कलेक्शन लिखा है, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज के नाम से वो पब्लिश हुआ। सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नोन फिगर हैं लिटरेचर में। और जब हम इस स्टोरी, पर्टिकुलरली इस स्टोरी को देखते हैं, द इंट्रूजन, सो वी सी, एक तो हमारे दिमाग में ये है कि बहुत रिनाउंड इंडियन राइटर है जिन्होंने इन्हें लिखा है इस कहानी को। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि शशि देशपांडे उन राइटर्स में से एक हैं जो वुमेन सेंट्रिक नैरेटिव लिखती हैं। ये स्टोरी जो है एक न्यूली मैरिड वुमन की कहानी है, और ये जो वुमन है इसी की कहानी है। ये प्रोटैगनिस्ट है, न्यूली वेड जो वुमन है, और she narrates her own story about the act of violation by her husband. तो जो हम trespassing की बात कर रहे थे अभी, that is narrated here. कहानी शुरू होती है with that women protagonist, और देखो यहाँ भी ये woman unnamed है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो राइटर है वो ये बताना चाहती थी कि ये generalized है ये situation। और यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रही हैं एक जगह जहाँ पे न्यूली मैरिड जो कपल है दे हैव गॉन, और ये दिस वुमन, दिस न्यूली वेड वुमन, वो अपनी जो जहाँ ये घूमने आए हुए हैं उस फिजिकल सराउंडिंग्स में ना इन्वॉल्व होने से ज्यादा वो बहुत ज्यादा अपनी इनर क्योस, जो अंदर उथल पुथल हो रही है ना, जो उसको एक इरिटेशन हो रही है, बिकॉज there is this feeling of not being one with the husband. There is no oneness, there is no understanding. तो वहां पे दिखाया है कि वो एक ना विलेज के पास देयर इज दिस एरिया जहाँ फिशिंग करते हैं, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे वो सी बोट से बाहर आते हैं। दे आर बैक इन द विलेज। बहुत बड़ा एक ना रास्ता है, रॉकी, बड़ा स्टीप है वो, जैसे तीखी पहाड़ी का जो एरिया होता है, और बिल्कुल स्टॉक पे, बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं वो। और दिस इज जस्ट जक्सटेपोज, ऑल दिस इज जक्सटेपोज, जो ये अनइवन रास्ता है या जिस तरीके से ये इनकी जर्नी है, दिस इज जक्सटेपोज विद द इनर फीलिंग्स ऑफ दिस वुमन, क्योंकि अनईज है। और ये जो अनईज जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये और भी ज्यादा बढ़ती है जैसे जैसे वो इंडोर्स होते हैं। अभी तक तो आउटडोर थे वो। सो रूम में जो है द मैन हु इज अटेंडिंग ऑन देम, वो they are just making them feel very comfortable. और यहाँ पे क्योंकि देखो दो चीजें हैं, कहानी जो सुनाने वाला है अगर वो खुद कैरेक्टर है उस कहानी का, सो वी अंडरस्टैंड, हमने पहले भी देखा है कि कुछ उसके अपने व्यूज जो हैं वो कलर्ड कर देते हैं नरेशन को, है ना। और क्योंकि वननेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमेशा से कहानी के शुरुआत से लेके जब ये इंडोर भी हैं तो उस लेडी में जो अनईजीनेस है, जो एम्बैरसिंग मोमेंट है, वो बहुत ज्यादा
बढ़ता है। एक और वहाँ पे जो उनका अटेंडेंट है, जो कभी विंडोज को ओपन करता है कि थोड़ी वेंटिलेशन हो, है ना, और so he also makes them realize that we know that these are newly married couple, so एक अलग gaze से वो इनको देखता है, so that also makes that woman very uneasy or very uncomfortable. Okay, so these two people, the couple, they are left alone. बहुत वो जो साइलेंस है रूम में वो उसको पेनफुल लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि शी फील्स आई एम टोटली स्ट्रेंजर टू दिस मैन। तो जैसे स्ट्रेंजर्स आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स, वैसे उसको फीलिंग आती है। और उसको जब जब उसका हस्बैंड ही टॉक्स ओनली अबाउट हैविंग अ प्राइवेसी इन अ प्लेस शेड्यूल्ड फॉर द हनीमून, तो उसको और ज्यादा डिस्गस्ट आता है। शी फील्स रिपल्शन फॉर दिस फीलिंग ऑफ हैविंग दिस फिजिकल क्लोजनेस। तो ये जो डिस्गस्ट है, ये जो डिसलाइक है, वो बहुत क्लियरली जो है शो करते हैं। नैरेटिव जो है, जो नरेशन है, जिस तरीके से कहानी को नैरेटर बयां करती है, और वो कैसे बयां करती है? आई कोट, देयर वाज समथिंग furtive about the place, something deadpan about the servant's face, which made me feel that the men who came here did so with other women, who would laugh and chat with the men, not go through what I was enduring now. Fear, tremors, the way I averted my face from the beds. इस लाइन को जब आप इस पूरे नैरेशन, जितना ये मैंने पढ़ के सुनाया आपको, जब आप इसको देख रहे हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये उन समाज के रूल्स के बारे में, उन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है जहाँ पे वुमेन को ट्रैप कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ मोरालिटी, इन द नेम ऑफ रूल्स, कन्वेंशंस। और ये भी शो कर रही है जो स्टोरी राइटर है, कि जो फीमेल सेक्सुअलिटी है, कोई भी क्लास की हो, वो मिडल, अपर, इट इज ऑलवेज अंडर मेल कंट्रोल। सो ये एक बड़ा क्लियर जो ऑब्वियस ये जेंडर इश्यूज का जो एस्पेक्ट है ना, वो शशि देश पांडे की जो स्टोरीज हैं उनमें बहुत ज्यादा माइन्यूटली दिखाया जाता है। So we see that there is this desire for physical closeness on the part of the husband, जिससे वो और ज्यादा sickening हो जाता है उसका attitude, जो narrator भी है और जो protagonist भी है। और वो जितना ज्यादा there is this desire in her husband, वो उतना ज्यादा she wants to avoid him, but it is very obvious कि it is of no use। और वो बार बार अपनी मेमोरीज में जा रही है, पुराना जो एक नॉस्टैल्जिया है कि कैसी थी मेरी लाइफ बिफोर आई गॉट मैरिड। और देयर इज दिस फीलिंग इन दिस गर्ल कि मैं कैसे अपनी जो, ये जब टू फैमिलीज यूनाइट होती हैं और कभी भी वो गर्ल से नहीं पूछते अबाउट द विशेस, द डिजायर ऑफ अ गर्ल, बस दो फैमिलीज ने डिसाइड किया। और फिर वो एक इनका बड़ा फेमस नॉवल है द बाइंडिंग वाइन, वो मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो भी इसी इशू पे बात करता है कि आप जो वाइन है, जो बेल है, वो बांधती है। ये बेल किसकी बात हो रही है? रिलेशनशिप की। तो रिश्ता जो है वो खुशी से बंधना चाहिए, ना कि जबरदस्ती। सो वो एक रिलेशनशिप बाइंडिंग हो जाता है जहां से कोई इंसान वापस नहीं आ सकता, नो रिटर्निंग पॉइंट। तो फिर वो जब ऐसे नॉस्टैल्जिक हो रही है, तो उसको मैरिज से पहले की जो ब्लिस है उसकी, है ना, वो उसी टाइम फेड अवे हो जाती है, क्योंकि उसको ध्यान आता है कि अब मैं जो हूँ, आई एम इन अ रूम विद अ स्ट्रेंजर विच इज नाउ, विच इज हर हस्बैंड। तो वो और ज्यादा अनईजीनेस और ऑकवर्डनेस को महसूस करती है। और बिकॉज देयर इज दिस फीलिंग, जो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट नैरेटर भी है जो, और जो स्टोरी राइटर बताना चाह रहे हैं कि नॉट अ मोमेंट इज स्पेंट जहाँ पे एक दूसरे को समझने की जो है एक कोशिश होती है। सो देयर इज नो अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू नो ईच अदर।
सो व्हेन वी सी एज अ रीडर, एज अ स्टूडेंट, तो हम क्या देख रहे हैं कि राइटर हमारे सामने एक ऐसी इमेज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, किसकी इमेज? वुमेन की, जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमेशा से वुमेन जो है फियर और हैविंग अ फीलिंग ऑफ अनॉयंस, गुस्सा, डिसलाइक, डिसगस्ट जो आता है, किस फीलिंग से? ऐसे ऐसे कंपेनियन के साथ, ऐसे मैन के साथ होना जिसकी अपनी सेंस है, जिससे कि वो वल्गैरिटी, इनसेंसिटिविटी, सेल्फिशनेस और फिजिकल क्लोजनेस की अर्जेस के साथ ही रहता है, डिजायर्स के साथ ही रहता है, और इसके पार, इसके बियॉन्ड वो देखने की कोशिश नहीं करता. सो शी हैज दिस ग्रज, दिस कंप्लेंट कि nobody has given time for her to understand the husband that she has now, or there is no urge in her husband to know her as a human being. तो ये जो inner feelings है ना इस women protagonist की, वो और ज्यादा मतलब रिवील होती हैं जब वो ना समंदर को देखती है, सी को देखती है बालकनी से, और उसका जो विश है वो एक्सप्रेस होता है कि when she see the sea, और सी को देखती है, और उसको देखते उसके मन में क्या आता है कि उसने क्या सोचा था, क्या विश किया था, और क्या उसको मिला है ना. और वो दिस इज हाउ आई कोट फ्रॉम द स्टोरी: ही वुड स्विम, आई थॉट, and call out to me in a lazy and friendly way, and I would respond with a wave and a smile. ये उसकी desire थी. She wanted to befriend her husband. लेकिन क्या है in response? But all this was in future possibly, if at all. And at present, we were not friends, not acquaintance even, but only a husband and wife. See this sentence, I'm going to repeat it. And at present, we were not friends, not acquaintance. Acquaintance जान पहचान के लिए, familiarity के लिए कहते हैं हम. Not acquaintance even, but only a husband and a wife. So this is a very deep comment कि लोग जो हैं, readers जो हैं, they should understand that in a relationship, marital relationship, husband and wife need to befriend each other, to know each other more closely. Okay, so coming to the story, night का जो है time है, so her husband asked her to change the dress. There is this feeling that at least her dress is simple, और वो इस टाइम पे जो एक क्लोजनेस की जो अर्ज है, जो डिजायर है उसके हस्बैंड की, शी इज नॉट एबल टू डिस्ट्रैक्ट हिम विद दैट. I'll quote from the story: unwillingly I went to him, my legs as heavy as lead, 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 and suddenly his arms were round me, his face close to mine, his rough chin scraping, hurting in cheeks. His embrace was too sudden, too rough, and I wanted to scream, to cry out. But somehow I knew that this was just between the two of us. I turned my face away from him, trying to escape, so that the kiss he intended for my lips landed in the air. He let me go abruptly. There was a foolish, angry look on his face. What is this? Why are you behaving like this? Unquote. See the pain in these lines. This is very important to understand the situation of this newlywed girl. तो जो फियर है, साथ ही साथ जो वल्नरेबिलिटी है एक औरत की, एक वुमन की, सो वी सी उसके पास इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं है, वो स्टैमर करती है उससे बात करते हुए भी, और वो क्या कहना चाह रही है? दैट देयर इज नो, नॉट इवन अ फ्रेंडली relationship between them, they hardly know each other. और वो उसका जो husband है, he only protested because he just want that closeness, that physical closeness. So this final act of violation, this intrusion, और जहां पे उसको वो मोमेंट आता है ना, द सेंस ऑफ वुंडेड डिग्निटी, जो मैं आइडेंटिटी की बात कर रही थी,
अभी कुछ देर पहले कि आइडेंटिटी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को जब हम डिस्कस करते हैं. और just see toward the close of the story, and then I woke up to realize that the sound of the sea was real, but I was on a bed, not on beach. And it was not the sea that was pounding my body, but he, my husband, who was forcing his body on mine. I was too frightened to speak. My voice was strangled in my throat. शशि देशपांडे जो है एज अ राइटर ना, वो हमेशा से अपने रीडर को ऐसे अनईजीनेस में, शी ऑलवेज लीव्स, यू नो, मेकिंग द पर्सन रियलाइज व्हाट इज कैरेक्टर अंडरगोइंग. सो वी सी ये जो कहानी है ये एक आउट क्राई की तरह है उस न्यूली वेड वुमन की जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उस इनसेंसिटिव हस्बैंड जो इंट्रूड करता है इनटू हर बॉडी एंड इजीनेस ऑफ हर माइंड. तो ये इन्वेजन उसके हस्बैंड की तरफ से है ना. देयर इज दिस एक्ट ऑफ वायलेंस जो कहाँ पे है, जहाँ पे उसकी सेल्फ को सप्रेस किया जा रहा है. और कौन है इस कहानी में इंट्रूडर? द हस्बैंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. So when you prepare an answer for this story, you will talk about ये जो story है, ये इनका collection है शशि देशपांडे का, The Intrusion and Other Stories, उसमें से उसका हिस्सा है. So ये जो हमने story को जब देखा इतने brief note में, we need to understand कि जैसे मैंने जब journey की बात की है ना, जैसे वो कहानी में एक जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है. सो वी सी ये जर्नी इनर जर्नी भी है. ध्यान से इस चीज को समझना है. आउटर जर्नी तो है ही है, इनर जर्नी भी है. सो इट इज अबाउट अ ट्रिप ऑफ दैट न्यूली वेड कपल है जो, और कैसे वो नैरो पाथ से जाते हैं, है ना. और इतना उनको अपने आर्म्स स्ट्रेच करने पड़ते हैं, वो इतनी नैरो एरिया है वहां पे, छोटे छोटे घर हैं वहां पे. वो जो जिस फिशिंग विलेज में वो घूमने गए हैं, और द वे जब वो पहुंचते हैं वहां पे, सो दे सी अ सी इन फ्रंट ऑफ देम. लेकिन नैरेटर के मन में जो कांस्टेंट अनईजीनेस है अबाउट हर कंपेनियन, ये नोटिस करने की बात है. Because when you see this story, you talk about the husband and wife relationships, marked with the presence of strangers, है ना. ये नोटिस करने वाली बात है कि कैसे होता है एक मैरिटल रिलेशनशिप का नेचर. So when he asks her, the husband asks the protagonist, isn't this nice? तो वो क्या है उसका रिप्लाई? Yes. So he asked if you want anything. She asked for tea. So we see कि silence है, just formal words हैं, जिससे कि और ज्यादा अनईजीनेस है उनके रिलेशनशिप में. और and we see suddenly the husband is overexcited just because of the physical closeness that he's going to get. So he's happy कि देखो I get to get this place for our trip straight after the marriage. तो बहुत excitement है कि इतने ज़्यादा मेरे जो top executives के साथ मेरी meeting वो सब कैंसिल हो गया, एंड आई एम देयर इनटू दिस ट्रिप. और वो बार बार क्या कहता है, कंप्लीट प्राइवेसी की बात करता है. सो वो इतना एक्साइटेड है अपनी बातों में that he forgets to see the feelings of his wife, है ना. So we see the way she narrates, जो narrator है उसने face भी turn कर लिया है, but he does not notice. और जैसे वो रूम को देखती है, सो शी फाइंड्स द बेड शीट्स डर्टी, पिलो कवर्स ग्रीसी. और वो इतना भी उसमें हिम्मत नहीं हो पाती कि शी कैन टेल हिम कि गेट इट चेंज्ड. और वो सिचुएशन इमेजिन कर रही है कि कैसा है जब सर्वेंट भी आकर ऐसा लुक देते हैं, एंड कुछ ऐसे ल्यूड जोक्स कमेंट लाफ करते हैं.
जैसे कि ये आम उनकी आदत है. So this nostalgia that she is approached with, the feeling of being at home, है ना, और वो जैसे उसको भूख लगती है तो उसको अपनी मदर की याद आती है, what she used to pack things for her. तो जैसे वो चाइल्डहुड भी याद करती है, तो कैसे एज अ हंगरी ह्यूमन बीइंग वो स्वीट्स भी ऐसे खा जाती थी. तो ये मतलब उसका जो नॉस्टैल्जिया है, शी इज ट्राइंग टू फाइंड पीस समवेयर इन हर थॉट्स. और वो हस्बैंड उसको पूछता है, व्हाई आर यू सो साइलेंट, और शी टेल्स दैट आई एम ओवर टायर्ड, है ना. और she shows her interest towards knowing, and the person, the husband is more about uh, getting that physical closeness. और वो बार बार जब आप नरेशन में देखते हैं, उसका जो वर्ड्स का चॉइस है वो यही बता रहा है कि शी हैज दिस फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, फियर. और कहीं एक जगह वो ये भी कहती हैं, थ्रू हिज ग्लासेस हिज आईज हैड अ सार्डोनिक ग्लीम दैट फ्राइटेंड मी. और वो सीधा तो कह नहीं पाती हैं, और उसको इनडायरेक्टली कहती है कि कितना भरा भरा सामान है इस रूम में, लेट अस गो एंड गो आउटसाइड इन द वरांडा. This story, when it moves ahead, uh, she talks about going down to the sea. और उसको भी खुशी होती है उसके हस्बैंड को कि चलो ये इसने कुछ शेयर किया कहीं घूमने का, और शी इज हैप्पी, है ना. और he tries to make things normal for her. He puts his arm around her waist. You don't really want to go down, do you? It was said in my ear, almost a whisper, and it sickened me like those furtive touches and glances from faceless, nameless men in crowds. Just see the situation of this woman. उसको तो वो equate करती है उन सभी men के साथ जो crowds में they do the same. My mind shied like a frightened horse from the words, from the thought. So she is just trying to find peace, which definitely she is not getting from anywhere. बार बार उसको क्या फीलिंग आ रही है? She is stuck with a strange man in a strange room. I quote, wishing that I could project myself into the future, gulf this intervening time, and become all at once an experienced, mature woman, one who would not turn a hair at anything. मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता फिर. I know there are many women who become habitual of their routine. So then we get this story jahan pe we see that he asked her to change the dress, and then she gets more irritated, है ना. और the incident when he tried to be close to her, to his wife, so that is also shown the kind of repulsion she gets again with that physical intimacy. Oh, then there is this anger by this companion, the husband of the protagonist. Don't think I haven't noticed it. Ever since we came here, you have been avoiding me, he ended lamely. She denied his accusation, we see, and she says, what is the problem? Why are you acting so strange? I felt contrite at the sight of his bewildered face. बिल्कुल चुप खड़ी है वो. We scarcely know each other, I stammered at last. ये बात भी वो उसको नहीं बयां कर सकती. So the husband of the protagonist shock में है. और I quote, how will we start getting to know each other if you put on such a touch me not to share? But वो बताना चाहती है that this is not the way to know each other. There is other way of knowing someone.
स्टैमर करती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, और वो रोने लग जाती है जब उस सामने देखती है कि जो है मेरा हस्बैंड जो है ही इज फुल ऑफ एंगर. The eager look in his eyes, I quote from the story, the eager look in his eyes died as I spoke, and finally he turned away from me, violently flung himself on a bed, and lay there still. I felt as if I had committed a crime, yet there was a light-hearted sense of escape too. उसको खुद को भी ये लग रहा था कि I am escaped finally. So she went quietly to her bed, tried to sleep. I quote from this story again, but how can I with a man I scarcely know? It is not fair, I thought angrily. It is indecent. He should have given me some time. So हम जब इस स्टोरी को देखते हैं तो वी सी देयर इज दिस इंट्रूजन. कुछ देर बाद वो स्लीपी हो जाती है. मिडनाइट हमें वो स्ट्रगल करती है, कंफ्यूज सा ड्रीम कि वो शायद कहीं बीच के पास लेटी हुई है, और जहाँ उसका बहुत दिल डिजायर था कि वो वेव्स जो हैं वो उसको इतनी टच करें, उसकी बॉडी, उस सी की वेव्स. लेकिन जब वो उठती है सो शी रियलाइज्ड कि जो है वो साउंड जो सी की आ रही थी वो रियल थी, बट शी वाज नॉट ऑन द बीच, इंस्टेड शी वाज ऑन अ बेड. So the feeling that she had, the waves that were touching her, so wo actual mein the husband was there. So she tried her level best to push him away. जैसे इमोबाइल रॉक होता है ना, वैसे उसको हेल्पलेसनेस लग रही थी. I again quote from the story, there was no talk, no word between us, just this relentless pounding. At last, mercifully, it was over, and she looked at him. He was lying on his back, legs flung apart, snoring loudly and steadily. समरी को इतना डिटेल में करने के बाद जो अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, जो थीम्स हैं यहाँ पे, जो बहुत क्लियरली उसने अपने नॉस्टैल्जिया में जब जाती है और उसके टाइम पे वो सोचती है कि टू फैमिलीज जब बाइंड होती हैं, सो दे डोंट टॉक अबाउट द विश, द डिजायर ऑफ अ गर्ल. तो जो पेरेंट्स हैं, जैसे नैरेटर के केस में, वो कंजर्वेटिव सोसाइटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए मैरिज इज अ काइंड ऑफ बर्डन. सो फॉर देम द सूनर द बर्डन इज ऑफ द बेटर इट इज. So a girl is seen as a commodity, as an object, जहाँ पे दो ग्रुप्स हैं और वो एक दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं. So we see that this aspect of the stance of the family that is taken in this story. और जो मदर इन लॉ है नैरेटर की, वो भी ऐसी डॉटर इन लॉ ढूंढ रही है जो सिंपल बट सोफिस्टिकेटेड हो, है ना, और कुछ ऐसी जो कि एबल हो टू टॉक पब्लिकली, टू टेक व्हेन हर सन इज एबल टू टेक हर आउट, प्रेजेंटेबल भी हो. सो दिस गर्ल वाज सिलेक्टेड बिकॉज शी फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स. तो बहुत प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि जो ये प्रोटैगनिस्ट का हस्बैंड है, ही वर्क्स इन अ फॉरेन कंपनी, ये परफेक्ट हस्बैंड है फॉर देयर डॉटर. सो यहाँ पे कहीं पे नोबडी टॉक्स अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द गर्ल. और ये जो प्रेफरेंस है कहाँ पे आके चुप हो जाती है, जब सामने इकोनॉमिकल सिक्योरिटी होती है ऑफ द मैन दैट शी इज मैरिड टू. Throughout the story, that is clearly or subtly shown is the silent voice. क्योंकि जब हम ये बात कह रहे हैं कि जो consent है ब्राइड की मैरिज में, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, so that means it is taken for granted. Nobody is concerned about knowing कि वो प्रपोजल अगर फैमिलीज में आया है तो फैमिलीज ने अप्रूव किया है, what is the thought of the girl, what is the opinion of the girl. लेकिन यहाँ पे ये भी बात नोटिस करने की जरूरत है कि वो गर्ल जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती डिसअग्री होने के बावजूद भी अपने पेरेंट्स से
डिसएग्री होने के बावजूद भी. um, we can continue the story in the discussion of the story in our tomorrow's class.